मुझे उसने कल मेरे एक साथी दोस्त ने बताया, वो इसका कारोबार करते हैं, ये उनका एक बिज़नेस, साइड बिज़नेस है उनका। उन्हें परिंदे घर में रखे हुए हैं कि परिंदे और चीज़ें, और ये बड़े अजीबो-गरीब से बड़ा फार्म हाउस सा बनाया हुआ उन्होंने। उन्होंने कहा यार इतने परिंदे थे तो मैंने ना इनके अंडे उंडे निकाल के बच्चे निकाले, तो बच्चे बड़े महंगे बिकने शुरू हो गए। बच्चे बाहर एक्सपोर्ट होते हैं बच्चे, 10-10 हज़ार का जोड़ा, 15-15 हज़ार जोड़ा, लाख रुपए का जोड़ा, 5-5 लाख के जोड़े, ऐसे भी जानवर। तो उन्होंने कहा हम बेच रहे थे इसको, परिंदों के ये बेच रहे थे बच्चे निकाल के। तो उन्होंने कहा जी अंडे ही एक्सपोर्ट कर दें, अंडे भी उतने के बिक जाते हैं जितने का बिकता। तो हमने अंडे बेचने शुरू, अंडे एक पूरा कंटेनर बनाया, उसका कंटेनर बना के बेच दिया, तो उतने का बिका। हमने कहा यार तो उतने पैसे आ गए जितने जानवरों से आते थे। तो 2-3 महीने के बाद दोबारा कंटेनर तैयार हो गया। तो हमने कहा जी इसको, और जब उनका कहा जी कंटेनर तैयार हो गया, तो उसने कहा जी जितना पिछली दफ़ा लिया था ना उससे 25% पे लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यानी अगर लाख रुपए का लिया था तो अब हम 25,000 का लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहने ये क्या हुआ 3 महीने में, ऐसी की गिरावट क्या आ गई? तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान से एक कंटेनर आया था, एक और भी, तो उसमें वो पैरट्स होते हैं, तोते, उनके अंडे आए थे, तो उनसे वो अंडे निकलते हैं। तो वो उनके अंडे हमने जानवरों से निकाले तो कबूतर निकल आए। अब अंडों को क्या पता चले कि किसका है, कि वो अंडे उस तरह किसी ने अपना नफ़ा कर लिया, अंडे कबूतरों के बेच दिए और सारा पाकिस्तान बदनाम कर दिया इस बात का। उन्होंने कहा जी हमने आपसे काम ही नहीं करना। अब एक आदमी ने माल के गलत यकीन की वजह से कि माल चाहिए मुझे, धोखा दे के माल तो इकट्ठा कर लिया, पूरी कौम को तबाह कर दिया। अब इसको जो नुकसान होगा, ये जो पैसे इसने कमा लिए, इससे खुदाए पाक की कसम ये पैसे इसके किसी काम नहीं आने। ये पैसे इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का ज़रिया तो बनेंगे, ज़िंदगी बर्बाद होगी इससे, और जितने लोगों को उसने बर्बाद किया उस सब का अजाब भी इसी पे आएगा।